तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। नए आदमी कहोगे भाई ये कैसे? देखो दो आँखें ये बाहर, इसको चर्म चक्षु कहते हैं, और एक आँख अंदर जीवात्मा यहाँ जो बैठी है। कहाँ बैठी? जहाँ सबसे ऊपर है, दिखती यहाँ से है। जब दोनों आँखों को ऐसे ऊपर, दोनों आँखों से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहीं से दिखती है। जीवात्मा परमात्मा की अंश है और यही शरीर को चलाती है। इस शरीर का सब सिस्टम है, माँ के पेट में 9 महीने में बनकर तैयार हुआ है। जन्म अष्टपरिणामी विद्ध 6 शक्तियों से और जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों से यह तैयार हुआ है। अब आप ये समझो कि ऐसा ताना बाना अंदर का है इसका कि जो कोई बना नहीं सकता है। मनुष्य का निर्माण, मनुष्य के शरीर को कोई बना नहीं सकता है। रूप रंग को बना दे, बाहर से बना दे, लेकिन अंदर का सिस्टम को चालू करके जान नहीं ला सकता है कोई भी हो। चाहे दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक हो, ज्योतिषी हो, पंडित हो, मुल्ला हो, पुजारी हो, कोई भी बना नहीं सकते। तो इसमें 72,000 तो हैं योग प्रेमियों कि 2 आँख तो अंदर है और एक आँख है अंदर जीवात्मा में। उससे ऊपरी लोगों की चीज़ वो सुनाई पड़ता है अंदर के कान से, दिव्य कान जिसको कहते हैं। और अंदर की आँख को सुनेत्र भी कहते हैं, दिव्य नेत्र भी कहते हैं, पिंडी 10वां द्वार भी कहते हैं। तरह तरह से इन्हीं चीज़ों को लोगों ने अपनी अपनी भाषा में कहा है। जिस तरह से प्रभु एक है, लेकिन प्रभु का बहुत सा नाम रख लिया लोगों ने, भगवान का नाम बहुत से लोगों ने रख लिया। ऐसे ही समय समय पर लोग आए हैं अपनी अपनी भाषा में अपने अपने हिसाब से इन चीज़ों का नाम रख दिए। तो 2 कान ये बाहर, एक कान अंदर, 2 आँख ये बाहर और एक आँख अंदर जीवात्मा में। 3 आँख 3 कान और 3 नाक। कहोगे 3 नाक कहाँ से हो गया भाई? देखो एक सुराख ये दाहिनी तरफ है और एक ये बाईं तरफ है। यह है नाक, यही शरीर को चलाता है। एक बार में एक सुराख से अच्छी हवा जाती है जो प्राण को मिलती है। जो मुख्य प्राण यहाँ पर है हृदय के पास में, जिससे वो चलता है, ये जैसे धोकनी चलती है, और वहीं से वो वापस होकर के अन्य प्राणों को देता है। 10 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, धनंजय, क्रूम, केकर, शेष, बहुत इस तरह के हैं। 5 प्राण नीचे हैं, 5 प्राण ऊपर हैं। जब बराबर सत्संग सुनोगे तो आपको सब बताया जाएगा कि मौत कैसे होती है, साधना में कैसे यानी प्राण निकलते हैं, मौत में कैसे होती है। सब आज बताने का इतना समय नहीं है। बराबर सत्संग सुनने की जब आदत डालोगे, हमारे कार्यक्रम जगह जगह होते रहते हैं। इसके अलावा भी हमारा आश्रम जो मुख्य आश्रम उज्जैन में है, वहाँ कई दिनों का कार्यक्रम चलता है। अभी आपके अम्बाला में चलेगा, वहाँ जन्माष्टमी, वहाँ भी कई टाइम का सत्संग रहेगा। आपका जो हरियाणा में बावल है यानी रेवाड़ी जिला में, हाईवे पर ही गुरु महाराज का वहाँ स्थान बनाया जा रहा है, वहीं पर आश्रम है, वहाँ भी कार्यक्रम होते रहते हैं। तो जब आप समय निकालोगे, सत्संग में आओगे और बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो देखो ये नाक अपना काम बंद नहीं करते हैं। सो जाओगे आप, नहाओगे, खाओगे, कोई भी काम करोगे, ये अपना काम बंद नहीं करते हैं। कभी थकते नहीं, कभी सोते नहीं है। ये हाथ पैर आँख कान ये सब अपना काम बंद कर देता है सोते समय, लेकिन ये नाक अपना काम नहीं बंद करता है। तो एक बार एक नाक से गर्म हवा, अंदर की गंदी हवा निकलती है और उसी समय दूसरे नाक के सुराख से अच्छी हवा इधर से अंदर जाती है। ये अपने अपने समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जब बदलने का समय आता है तो दोनों काम दोनों नाक ये करने लगते हैं। तो 2 नाक ये बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में। 3 आँख 3 कान 3 नाक और सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नाम ध्यान।
इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो उसी में रहो, बाल बच्चों की देख रेख करो, बच्चियों पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। और अगर नहीं है गृहस्थी, आपके बाल बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हुई, तो माता पिता की सेवा करो। उसके बाद में समय निकाल दो, सुबह शाम मिला करके आप करो इसको। उसके लिए कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ गरीब अमीर किसी जाति पाति का कोई उसमें भेदभाव नहीं है, जो ही करेगा उसी को फायदा होगा। लेकिन जो गंदी चीज़ें हैं कुछ, जो इस मानव मंदिर को गंदा करती हैं, इस गुरुद्वारा को यानी गंदा करती हैं, उन चीज़ों को मत खाना। मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, खून बेमेल हो जाता है, जिससे देखो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। जब से अंडा मछली मांस लोग खाने लग गए, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। दवा फायदा नहीं कर रही है, परेशान हो रहे हैं। तो यानी समझो कि भौतिक दृष्टिकोण से भी यह नुकसानदेह है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जहाँ भगवान के बैठने का स्थान है, वहाँ पर जब इसको डालोगे अंतःकरण में गंदा होगा तो भगवान का दर्शन होगा, वहाँ बैठे दिखाई पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। तो इसको साफ सुथरा रखना। आप निरोगी काया रखने के लिए भी इसको मत खाना कि जिससे रोग न हो आपको, तो इसको आप मत खाना। किसी भी पशु का हो, किसी भी पक्षी का हो, आपको मांस नहीं खाना है, और मछली नहीं खाना है, वो भी मांसाहारी है, उसमें भी जीव हत्या होती है, जानवरों का मांस खाने में हत्या होती है। आप अगर खाना बंद कर दो जो खाते हो, तो वो जीव बच जाएगा कि नहीं? सारे दुनिया के लोग अभी सीख मिल जाए, छोड़ दें इसको, बहुत से जानवरों की रक्षा हो जाएगी। आहार के लिए बनाया है वो, उस प्रभु ने बनाया है, ये उनके लिए बनाया है, आपके लिए नहीं बनाया है। तो आपसे यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्युग लाने की करो तैयारी। क्यों? क्योंकि धरती पर ही सत्युग होता रहेगा। कलयुग ये गया था सत्युग में राज्य करने, और वही आ रहा है। आप समझो कि सत्युग कुछ समय के लिए तो कलयुगी लोगों को ख़त्म करेगा, नहीं रहेंगे लोग। इसलिए सतयुगी बनना है और लोगों को बनाना है। बाकी आपके लिए छूट है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास अच्छे घर में रहो, किसी का मार करके मत लाओ, लूट करके मत लाओ, दिल दुखा के मत लाओ, नहीं तो आपका भी उसी तरह से चला जाएगा। ये ज़रूर कहता हूँ। देखो प्रेमियों, अब हमारी उम्र हो गई 76 साल की, और स्वास्थ्य भी उम्र के हिसाब से अब सही नहीं रहता, क्योंकि अंग हो गए कमज़ोर। अब मेहनत में ज़्यादा करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि गुरु भक्ति करनी है, गुरु के आदेश का पालन करना है। तो यही सोचता हूँ, पता नहीं कब आँख बंद हो जाए, तो जो गुरु महाराज काम दे करके गए हैं उसको मेहनत से कर लिया जाए, तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता। पहले जब तबीयत ठीक रहती थी, उम्र कम थी, मजबूती थी शरीर में, तो प्रेमियों आपकी सारी बात सुनता था, और अलग अलग सुन कर के आपको बताता था, जो पुराने लोग हो आप जानते हो। लेकिन अब मेरे पास उतना समय भी नहीं है, और स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं है उम्र के हिसाब से, तो अब मैं बहुत सारी बातों को तो मंच से ही बता देता हूँ। तो अब आप समझ लो, जो पुराने सत्संगी बैठे हो, आपको घर बनाना है तो बना लो, पूछने की ज़रूरत नहीं है। गाय बैल भैंस की ज़रूरत है तो आप खरीद लो, ये ज़रूर देख लो कि अच्छी है कि नहीं है, हमारे यहाँ रुकेगी नहीं रुकेगी, दूध देगी नहीं देगी, ये ज़रूर देख लो। घर बनाना है तो आप अपनी जगह में बनाओ, सरकारी ज़मीन में मत बनाओ, और नया घर बनाओ, पुराना घर मत खरीदो। अगर खरीदना है तो कोई भी बिजनेस हो, व्यापार हो, आप जीविका उपार्जन के लिए कर लो, लेकिन सीख करके करो।
तब उसमें कामयाब हो जाओगे। अकेले करो, पार्टनरशिप में करोगे, झगड़ा होगा और अब बेईमान निकल गया, अगर पार्टनर आपका साझेदार बेईमान निकल गया तो हड़प कर जाएगा सब। इसलिए अकेले करो, छोटे पैमाने से शुरू करो, फिर आगे बढ़ जाओ। बच्चों पढ़ लिख लिए हो तो आप कोई काम और नौकरी कर लो, कंपटीशन की तैयारी में ही समय मत निकाल दो। विदेश जाने के चक्कर में मत अपना समय बर्बाद करो, मत पैसा बर्बाद करो, क्योंकि विदेश जाएं रोटी बढ़ जाए, रोटी बढ़िया गरम गरम घी लगा के खिलाने लग जाए शादी के नाम पर। लेकिन पूछो खर्चा कहाँ से आएगा, नौकरी नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है, कैसे पूरा पड़ेगा? फिर हमारे ही कमाई पर लोड पड़ेगा, मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, तुम्हारी माँ के मुंह से कुछ निकलेगा, तो वो बर्दाश्त करेगी? जो दूसरे के घर की लड़की लाए हो, दोनों में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, दोनों का मुंह देखना नहीं पसंद करेंगे, घर छोड़ करके भगेगी, तलाक का मुकदमा चालू हो जाएगा। तो ऐसी नौबत क्यों आवे? कुछ करने लग जाओ, तब फिर शादी ब्याह करो। कुछ करने लग जाओ जब आप, गरम रोटी खा के हजम करो, ठंडी रोटी पिता की कमाई क्यों खाओ? तो अब आप ही समझो प्रेमियों, बैठो मत बच्चो, कुछ न कुछ आप कर लो, कोई न कोई काम कर लो। देखो नाम रखवाते थे आप, तो हम तो देवी देवता और भगवान के नाम पर रखते हैं, और आजकल वो नाम आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि मतलब के नाम आजकल लोग अनेक रख देते हैं, जिसका कोई अर्थ न निकले, मतलब न निकले, क्यों? एडवांस बनने के लिए। तो भैया नाम अपने हिसाब से रख लो, आप अपने हिसाब से नाम रख लो। शादी ब्याह देख करके लड़का लड़की का अगर करने लायक हैं, कमा रहे हैं, तो देख लो कि लड़की हम ला रहे हैं, हमारे घर में अनिश्चित हो जाएगी, तो उस लड़की को ले आओ घर में। लड़का देख लो कमा रहा है, सुंदर है, सुशील है, कोई बुराई नहीं है उसमें, यानी समझो वो आधुनिकता में नहीं है, हमारे यानी समझो कि लड़की के लायक है, तो वहाँ आप शादी ब्याह कर लो। हम मना नहीं करते ना, हमसे कोई पूछने की ज़रूरत है आपको। तो प्रेमियों, कोई बीमारी है, दवा ले लो, हमने तो बीमारी के इलाज के लिए तरीका सब बताया जाता रहता है। और बीमारी वाले, टेंशन वाले, तकलीफ़ वाले जो लोग इसमें बैठे हो, वहाँ आ जाना। कहाँ कहाँ? अम्बाला 16 और 17 तारीख को वहाँ कार्यक्रम होगा। मैं तो कल ही जाने के लिए वहाँ सोच रहा हूँ, लेकिन कार्यक्रम 16 और 17 को 2 दिन होगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वहाँ आ जाना, वहाँ बताया जाएगा कि जाओ वहाँ प्रणाम करो और अपने मन की बात को कहो, वहाँ जो तकलीफ़ है कहो। तो हमको तो विश्वास है गुरु महाराज कि गुरु महाराज दया करें, और गुरु महाराज की शब्द रूप में उपस्थिति रहेगी, अन्य शक्तियों की, कई तरह की शक्तियों की उपस्थिति रहेगी, उनसे प्रार्थना किया गया है, आह्वान किया गया है, और वो लोग आएंगे वहाँ, जिनको इन बाहरी आँखों से आप नहीं देख सकते हो, वो शक्तियाँ वहाँ रहें, और वो आप समझो दया बरसाएंगे प्रेमियों पर। अभी एक कार्यक्रम हुआ था वहाँ, कहाँ हुआ था? जयपुर में। वहाँ एक झंडा लगा था ऊंचा सा, बताया गया जाओ झंडे के पास वहाँ और प्रणाम करो और अपने अंदर की बात को कहो, अंदर अंदर में अपने मन की बात को, अपनी तकलीफ़ को कहो। फ़ायदा हुआ बहुत लोगों को। उसमें 2 आना से लेकर के और 16 आना तक फ़ायदा हुआ। जिसका जैसा प्रेम था, जिसकी जैसी भाव भक्ति थी, जिसका जैसा कर्म था, उस हिसाब से उसको फ़ायदा हुआ। अब कैसे फ़ायदा ये भी बता दें, जैसे कोई हल्का फुल्का रोग होता है, दवा खा लो तुरंत ठीक हो जाता है, और जो भारी रोग होता है, ज़्यादा दिनों से होता है, उसके लिए ज़्यादा दिन तक दवा खानी पड़ती है, ऐसे ही समझ लो आप। तो उसके लिए भी उपाय है, वहाँ आ जाना, वहाँ मिलेंगे लोग, आपको बता देंगे, मैं खुद बता दूंगा मन से कि जाओ वहाँ झंडा जहाँ लगा है वहाँ चले जाओ।
तो ये सब जो कर रहा हूँ सबके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु महाराज ये सब काम बता के गए, सौंप करके गए, तो मैं पूरी ताकत भर कर मैं निभा रहा हूँ। तो बाकी ज़्यादा हमको परेशान आप लोग न करो, और मैं अब सुनने वाला भी नहीं, मैं अब कहाँ तक सुन पाऊँगा सबकी। और अगर जो ये नाम आपको गुरु महाराज ने दिया, उनके बाद जो आपको मिला और आज जो नए लोगों को मिलने जा रहा है, और सुमिरन ध्यान भजन जो आपको अभी बताया जाएगा, इसको अगर आप करने लगोगे तो तकलीफ़ों में आपके फ़ायदा दिखने लग जाएगा। इसलिए इसको ज़रूर करते रहना। वहाँ बैठने के बाद भी इसको करना ज़रूरी रहेगा कि जिससे वो तकलीफ़ दोबारा फिर ना आ जाए। जो आपकी वहाँ जाती है 16 ना भी जाती है तकलीफ़, तो फिर ना होए, उसके लिए ये तो ज़रूरी रहेगा। तो अब आपको नामदान दूंगा। बैठो, मारो पालती। एक बार फिर दोहरा दूँ, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो। हजम न कर पाओ तो 1 रोटी का भूख रख करके खाओ। कम खाओगे, गम खाओगे, हमेशा सुखी रहो, यह सूत्र है। तो बैठो, मारो पालथी, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप ये बोलना बंद कर देना।